एज को चाहिए रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ये हो चुका है बिल्कुल साफ कि एज रोमन रेंस से ही भिड़ेंगे, पर इसके पीछे का रीजन क्या है? द फील्ड की रिटर्न तो हमें WWE में देखने को मिलेगी, पर द फील्ड के साथ WWE एक बड़ा बदलाव क्या करने वाली है? हमें रोमन रेंस की रॉयल रंबल के बॉच की पूरी कहानी पता चल गई। फाइनली सेथ रोलिंग्स ने अपनी WWE रिटर्न के बाद क्या कहा? NXT के सुपरस्टार कैरियन क्रॉस रेंडी ऑर्टन को क्यों कर रहे हैं चैलेंज? हमें ऑर्टन स्टीव ऑस्टिन को क्या कहते हुए दिखे? जॉन सीना ने अपनी इवेंचुअल WWE रिटर्न के बारे में क्या कहा? शेमस ने ड्रू मैकिंटायर को ब्रॉक किक मारने के बाद क्या बोला? बिग ई क्रिस्टन के साथ मैच क्यों कर रहे हैं टीज? क्या हमें ट्रिपल एच का फिर से मैच देखने को मिलेगा? आखिर क्या हुआ मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद? करेंगे इस वीडियो में रिवील। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम द फील्ड की रिटर्न के बारे में। द फील्ड हमें TLC 2020 के बाद से ही WWE में नहीं देखने को मिले। पिछले 2 महीने से लगातार द फील्ड की चलने के बाद हमें उनकी रिटर्न का इंतजार है कि आखिर वो कब लेजेंड किलर पे अटैक करेंगे। एलेक्सा ब्लिस ने द फील्ड को मंडे नाइट रॉ में अभी तक एक बड़ी स्टोरी लाइन बना के रखा है। अगर एलेक्सा ब्लिस ना होती तो फील्ड वर्सेस लेजेंड किलर की स्टोरी लाइन तो अभी तक कब की ठंडी पड़ जाती। पर दोस्तों हमें एक बड़ा बदलाव द फील्ड में देखने को मिलेगा। डेव मेल्टर के अकॉर्डिंग द फील्ड की रिटर्न तो WWE करवाएगा, ये नहीं पता कब करवाएगा, पर द फील्ड का लुक 101% चेंज होने वाला है। यानी कि दोस्तों हमें द फील्ड नए मास्क के साथ और नए कपड़ों के साथ ही देखने को मिलेंगे अपनी WWE रिटर्न के साथ। और उनका मैच रेसलमेनिया 37 पे लेजेंड किलर रेंडी ऑर्टन के साथ ही होगा, एक फायरफ्लाई फन हाउस मैच में। ये WWE के इतिहास का हमें दूसरा फायरफ्लाई फन हाउस मैच रेसलमेनिया पे देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रोमन रेंस के रॉयल रंबल के बॉच के बारे में। आखिर सब लोग हैरान थे कि आखिर रोमन रेंस को पॉल हेमन उस चाबी से, उस हैंडकफ से क्यों नहीं छुटा पा रहे। आखिर रेफरी ने भी अपना 10 काउंट रोका ताकि रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप केविन ओवेंस के खिलाफ रंबल में हार ना जाएं। फाइनली डेव मेल्टर ने रिवील करा कि पॉल हेमन से गलती क्या हुई थी। डेव मेल्टर ने दोस्तों रिवील करा कि पॉल हेमन के पास बेशक चाबी थी, पर हैंडकफ जिससे रोमन रेंस को बांधा गया था रॉयल रंबल पे, उसका ताला अपोजिट रॉन्ग साइड पर था। पॉल हेमन चाबी घुसाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार पॉल हेमन से चाबी छिड़क के गिर रही थी। पॉल हेमन ने आखिर में उन पे प्रेशर होने की वजह से ताले को फ्लिप करा और उसके बाद वो उस चाबी से उस ताले को खोल पाए और रोमन रेंस को छुड़ा पाए। पर पॉल हेमन उस प्रेशर में समझ चुके थे कि उनसे एक बड़ा बॉच हो चुका है। रोमन रेंस ने कैमरास जब पलटे तो रेफरी से कहा कि कोई बोल्ट कटर भी है क्या जिससे इस हथकड़ी को काटा जा सके, क्योंकि रोमन रेंस को भी पॉल हेमन पे डाउट हुआ कि वो शायद इस हैंडकफ को खोल ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों शायद ये रोमन रेंस के जीवन का अब तक का WWE का सबसे हिलेरियस बॉच जिंदगी में बन जाएगा। इसके बाद सेथ रोलिंग्स दोस्तों हमें 29वें नंबर पे रंबल पे अपनी रिटर्न करते हुए दिखे थे। कई महीनों बाद रंबल पे सेथ रोलिंग्स की रिटर्न हुई। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे भी सेथ रोलिंग्स की रिटर्न कंफर्म हो चुकी है, पर रंबल की रिटर्न के बाद सेथ रोलिंग्स ने सोशल मीडिया पे लिखा, बिलीव इन मी, आई बिलीव इन यू, वी कैन रीबॉर्न टुगेदर। सेथ रोलिंग्स ने दोस्तों अपनी मसीहा वाली ही द्वारा से हमें यहाँ पे करेक्टर को टीज करने की कोशिश करी और सेथ रोलिंग्स शायद अपने करेक्टर को दोबारा से रीबॉर्न करना चाहते हैं। ये दोस्तों काफी अच्छा होगा कि हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी सेथ रोलिंग्स का मसीहा वाला रूप ही देखने को मिले।
इसके बाद दोस्तों रिसेंटली NXT के सुपरस्टार कैरियन क्रॉस ने सोशल मीडिया पे अपना एक नया प्रोमो डाला था, जिस पे रेंडी ऑर्टन ने रिएक्ट करते हुए उन्हें कहा कि कहां घूम रहे हो, मैच खेलना है तो मेन रोस्टर में आ और मुझसे लड़ ले ताकि कुछ पैसे भी बना लें, जिसके बाद बियर शियर पीने चलेंगे। इसका रिस्पांस कैरियन क्रॉस ने रेंडी ऑर्टन को साफ दिया और कहा कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और ये मैच हम जरूर खेलेंगे। वैसे दोस्तों कैरियन क्रॉस इतने बड़े स्टार बन सकते हैं जो रेंडी ऑर्टन को क्या किसी भी सुपरस्टार को फेस कर सकते हैं। इन्हें फ्यूचर का ब्रॉक लेसनर भी WWE में माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों लेजेंड किलर ने स्टीव ऑस्टन को भी एक मैसेज दिया। उन्होंने स्टीव ऑस्टन के ब्रोकन स्कल सेशन पे आके अपना एक इंटरव्यू देने की बात करी। ऑर्टन की जो लैंग्वेज थी मैं यहाँ पे वीडियो में तो नहीं बोल सकता, पर स्टीव ऑस्टन ने सोशल मीडिया पे बिल्कुल रेंडी ऑर्टन को रेंडी ऑर्टन की ही लैंग्वेज में जवाब दिया और कहा जल्द ही मिलेंगे रैंडी। दोस्तों इस बात से साफ हो जाता है कि फ्यूचर में हमें स्टीव ऑस्टन अपने पॉडकास्ट पे रेंडी ऑर्टन को इनवाइट करते हुए दिख सकते हैं, जिसके बाद कोई ना कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होना तो नॉर्मल बात होगी। इसके बाद दोस्तों जॉन सीना ने कुछ टाइम पहले ही रिवील कर दिया था कि साल 2021 के रेसलमेनिया 37 पे हमें जॉन सीना की रिटर्न नहीं देखने को मिलेगी, पर जॉन सीना ने अपने अगले ही इंटरव्यू में कहा कि उनकी बेशक हमें रेसलमेनिया 37 पे उनकी मूवी की शूटिंग की वजह से रिटर्न होती भी नहीं दिखेगी, पर दोस्तों उन्होंने साफ करा कि इवेंचुअली वो WWE में अपनी रिटर्न जरूर करेंगे। हो सकता है साल 2021 नहीं तो साल 2022 ही सही। इसके अलावा दोस्तों हमें शेमस जो ड्रू मैकिंटायर के बेहद ही अच्छे दोस्त हैं, पूरे 20 साल से वो ड्रू मैकिंटायर के सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं, पर WWE चैंपियनशिप के लालच में मंडे नाइट रॉ पे शेमस ने ड्रू मैकिंटायर को धोखा देके उन्हें एक ब्रॉक किक लगा दी। सोशल मीडिया पे ड्रू मैकिंटायर ने शेमस का चैलेंज एक्सेप्ट करके इस मैच को कह दिया कि ये मैच हम जरूर लड़ेंगे, पर शेमस ने क्लेमोर किक से ज्यादा सुपीरियर बताया ब्रॉक किक को, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर का रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा दोस्तों साल 2014 में बिग ई जब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे तो उन्हें अपनी चैंपियनशिप को WWE के मेन इवेंट शो पे क्रिस्टन के खिलाफ डिफेंड करना था, पर क्रिस्टन की चक्कर आने की बेहोश होने की प्रॉब्लम्स की वजह से इस मैच को कैंसिल कर दिया गया था। बिग ई ने क्रिस्टन की रिटर्न के बाद सोशल मीडिया पे उस वक्त की फोटो डालते हुए टीज करा कि अब फिर से बिग ई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और क्रिस्टन की रिटर्न भी हो चुकी है, तो क्यों ना एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच क्रिस्टन के साथ ही हो जाए, क्योंकि क्रिस्टन ने भी अपनी रिटर्न के बाद कहा वन मोर मैच। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बुकर टी के बारे में। बुकर टी एक कंट्रोवर्शियल लेजेंड ही नहीं पर एक कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट भी चलाते हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी WWE में रिटर्न करेंगे तो वो सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही करेंगे, क्योंकि वहां पे रेसलर्स को रेसलिंग करने के मोटे चेक मिलते हैं और उनके अपोनेंट होने चाहिए ट्रिपल एच। यानी कि बुकर टी ने तो अपनी रिटर्न और मैच खेलने की कंडीशन रिवील कर दी, पर इसी पॉडकास्ट पे बुकर टी ने कहा कि गोल्डबर्ग को अब और WWE में रेसलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे गोल्डबर्ग की लेगेसी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि गोल्डबर्ग लेजेंड होने के बावजूद भी अब WWE में मैचेस नहीं जीतने वाले। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं WWE ने ब्लॉकबस्टर अनाउंसमेंट कर दी है कि हमें आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रॉयल रंबल के विनर एज देखने को मिलेंगे। दोस्तों डेव मेल्टर ने कंफर्म कर दिया है कि हमें एज रोमन रिंग्स को ही चैलेंज करते हुए दिखेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, इसीलिए इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे एज की रिटर्न होगी। वो रोमन रिंग्स को कॉल आउट करेंगे और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें एक फेस ऑफ जरूर देखने को मिलेगा, जिसके बाद एज हमें रोमन रिंग्स को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें ब्रॉल भी देखने को मिल सकता है। एज आखिर रोमन
रोमन रेंस को ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए क्यों चैलेंज करेंगे। इसके पीछे का रीजन है रोमन रेंस का एक हील सुपरस्टार होना। रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार है, ड्रू मैकिंटायर एक बेबी फेस सुपरस्टार है और ऊपर से एज एक बेबी फेस सुपरस्टार है। WWE में बेबी फेस वर्सेस हील सुपरस्टार ज्यादा मैच चलता है, इसीलिए एज हमें रोमन रेंस को एज ए हील सुपरस्टार वर्सेस बेबी फेस सुपरस्टार के मैच में चैलेंज करते हुए दिखेंगे। और इससे बड़ा रीजन इन दोनों सुपरस्टार्स का फिनिशिंग मूव स्पीयर है, तो दोनों ही स्पीयर वर्सेस स्पीयर मैच भी WWE हमें जरूर दिखाने में इंटरेस्टेड होगा। तो दोस्तों, हम आपसे इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग एज और रोमन रेंस में से कौन ये मैच जीतने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।